चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या गोधूली भाग 2 क्लास 10th का बिहार बोर्ड परंपरा का मूल्यांकन। तो देखते हैं पिछले वीडियो को आप लोग क्या बहुत सारा देखिए और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या ये देखते हैं। देखिए पहला आपका प्रश्न पूछा जा रहा है, एथेंस किस महादेश में स्थित है। तो एथेंस जो है आपका यूरोप देश में स्थित है। तो यूरोप वाला ऑप्शन आपका क्या ए में दिया हुआ है। तो एथेंस जो है क्या यूरोप महादेश में। आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए दूसरा प्रश्न है, रामविलास शर्मा कब बीए किए। तो रामविलास शर्मा जो है बीए कब किए, आइए देखते हैं ऑप्शन 1932, 1934, 1933, 1931 ईस्वी। तो रामविलास शर्मा जो हैं वह बीए कब किए 1932 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ए। चलिए देखिएगा ध्यान से यह प्रश्न। देखिए रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी उच्चगांव यानी उच्चगांव सानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन कब हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी को। कहाँ दिल्ली में। फिर से तो रामविलास शर्मा का जन्म उच्चगांव या उन्नाव सानी उत्तर प्रदेश। यह आपका जन्म। निधन बोले कब, निधन आपका इनका हुआ था 30 मई 2000 ईस्वी। वह कहाँ दिल्ली। तो इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी। निधन बोले तो 30 मई 2000 ईस्वी। तो राइट आपका क्या ए। आगे की ओर बढ़े क्या। चलिए परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ए में दिया हुआ है रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी और यतीन्द्र मिश्र। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। जनतंत्र का जन्म बोले तो रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी आविनियो, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत बोले तो यतीन्द्र मिश्र। तो परंपरा का मूल्यांकन किसके द्वारा, रामविलास शर्मा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। तो पराधीन का मतलब होता है जो दूसरों के अधीन में रहता है, जड़ परतंत्र, और स्वाधीन का मतलब होता है जो अपने अधीन में होता है। तो साहित्य जो है सापेक्ष रूप में होता है क्या, स्वाधीन होता है। तो आपका क्या स्वाधीन। आगे की ओर बढ़े क्या। प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना। प्रेमचंद्र और उनकी युग किनकी रचना। तो प्रेमचंद्र और उनकी युग जो है रामविलास शर्मा के द्वारा रचा गया है। तो रामविलास शर्मा आपका डी ऑप्शन। तो राइट आपका डी। आगे की ओर बढ़े। इसमें दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या, अज्ञे जी ने तार सप्तक कब संपादित किया।
1941 ईस्वी, 1943, 1945, 1947 ईस्वी। तो अज्ञे जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, जो इन्होंने जो है तार सप्तक जो है कब प्रकाशित किया, 1943 ईस्वी। तो राइट आपका बी। बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन जो है किस भाषा के कवि हैं? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो बायरन जो है वह जो है अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। तो आपका सी। अगला नेक्स्ट, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए किस विभाग में अध्यापन का कार्य किया? मतलब जो है वह कौन से विषय में जो है अध्यापन का कार्य किए? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। तो रामविलास शर्मा जो है वह हिंदी विभाग में क्या किए? अध्यापन। हिंदी नहीं, अंग्रेजी। चलिए, तो आपका राइट आंसर आपका डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविच्छिन्न का मतलब होता है अटूट। तो अटूट खंडित करना, अलग करना, प्रवाहित करना, ठहराव, अटूट। तो अविच्छिन्न शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है अटूट। तो राइट आपका बी। चलिए, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था, समाजवादी, भौतिकवादी। तो साहित्य का जो है परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो होता है वह समाजवादी व्यवस्था में। तो आपका सी। चलिए, साहित्य के निर्माण में निम्न में से किनकी भूमिका निर्णायक है? मतलब जो है निम्न में से किसकी भूमिका जो है सबसे ज्यादा अहम है? प्रतिभाशाली मनुष्यों की, भाग्यवादी मनुष्यों की, परिश्रमी मनुष्यों की, पूंजीपति मनुष्यों की। तो यानी जो है साहित्य का निर्माण जो है भाग्य से नहीं होगा, परिश्रम से नहीं, पूंजीपति यानी क्या, जिसके पास पैसा होगा उससे नहीं, यानी परिश्रम कर रहा नहीं, उसके पास जो परिश्रम के साथ साथ क्या उसके पास रहना चाहिए, प्रतिभा रहना चाहिए। तो प्रतिभा का मतलब होता है स्किल, कौशल। तो आपका राइट प्रतिभाशाली मनुष्यों की हुई। तो राइट आंसर आपका ए। आगे की ओर बढ़े क्या? रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किए? दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो रामविलास शर्मा ने बीए जो है वह लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। तो राइट आपका क्या? बी। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास का ज्ञान से। यानी जो है प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है वह साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। यानी जो आपके पास साहित्य का परंपरा का ज्ञान रहेगा तब जो है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो राइट आंसर आपका बी।
किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य में युग परिवर्तन चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं वह जो है साहित्य की परंपरा का ज्ञान उनके पास सबसे ज्यादा जो है आवश्यक है। तो जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपका राइट आंसर सी। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता और संस्कृति ने जो है सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। तो एथेंस एक ऐसा गुलाम देश था जहां का सभ्यता एवं संस्कृति जो यूरोप को क्या किया? प्रभावित। तो एथेंस आपका डी। तो राइट आंसर भी डी। साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। तो साहित्य में जो है विकास प्रक्रिया जो रहता है एक समाज की तरह जो है क्या होती है? बदलाव लाती है या संपन्न होती है? तो समाज की तरह आपका ए। चलिए आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर 18। सभ्यता हर स्तर का क्या नहीं होता? तो सभ्यता जो है हर स्तर का वर्ग युद्ध नहीं होता है। तो वर्ग युद्ध बोले तो सी। अब देखिए रामविलास शर्मा जी को जो पुरस्कार मिला वह जो है वह किन्हें प्रदान किए? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो वह जो है पुरस्कार की राशि जो है राज्य सरकार के पास उन्होंने दिया। चलिए आगे की ओर बढ़े। किस वर्ष क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 ईस्वी की क्रांति, 1916 ईस्वी की क्रांति, 1917 ईस्वी की क्रांति, 1918 ईस्वी की क्रांति। यानी जो है 1917 वर्ष की क्रांति में जो है रूसी और गैर रूसी में जो था आपसी जातियों का जो क्या भेदभाव था उसमें जो है क्या बड़ा बदलाव हुआ, परिवर्तन। तो कौन सी क्रांति? 1917 ईस्वी की क्रांति में। चलिए रामविलास शर्मा को किस कृति या किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो रामविलास शर्मा को जो है निराला की साहित्य साधना पे जो है उन्हें साहित्य पुरस्कार मिला था। लेकिन निराला की जो है क्या निराला की साहित्य साधना जो है वह कब प्रकाशित हुआ? 1970 ईस्वी में। इसी में जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो निराला की साहित्य साधना के लिए जो है उन्हें कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लेकिन कब मिला? 1970 ईस्वी। तो आपका सी राइट आंसर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो अभी सेम क्वेश्चन था। निराला की साहित्य साधना जो है कब प्रकाशित हुआ? तो निराला की साहित्य साधना प्रकाशित 1970 ईस्वी। इनके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो
किन्हें मिला? रामविलास शर्मा जी को। तो राइट आंसर आपका सी। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए, आदिम का अर्थ क्या होता है? आदमी, अति प्राचीन, अप्राचीन, वनमानुष। तो आदिम का जो अर्थ होता है अति प्राचीन, मतलब बहुत ही पुराना। चलिए, तो निराला की साहित्य को जो है कितने खंडों में रचित है? तो निराला की साहित्य साधना जो है वह 3 खंडों में रचित है। तो 3 वाला ऑप्शन आपका क्या बी में है? तो आपका क्या, निराला की साहित्य साधना को 3 खंडों में विभक्त किया गया है या रचित किया गया है। चलिए, देखिए, विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम और कहाँ कम है, और इस न्यून अधिक का मतलब कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है। ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते हैं? उपयुक्त गद्यांश जो है किस पाठ से लिए गए? तो यानी जो है इस सवाल में कहा जा रहा है कि बंगाल का जो साहित्य है और पंजाब का जो साहित्य है दोनों में तुलना कीजिए, कहाँ का जो साहित्य है उसमें न्यून है और कहाँ का जो साहित्य है उसमें कम है। यह जो है किस पाठ से लिया गया है? तो श्रम विभाजन, जाति प्रथा, 20 के दांत, शिक्षा और संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन? भीमराव अंबेडकर। अब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहां? महू मध्य प्रदेश में। अब 20 का दांत बोले तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म बोले तो 12 फरवरी 1916 ईस्वी। कहां? बदरघाट। और शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति का लेखक महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, पोरबंदर, गुजरात। तो देखिए, बंगाल और जो है पंजाब दोनों राज्य का तुलना कीजिए, ज्ञात हो जाएगा कि परंपरा का ज्ञान जो है सबसे ज्यादा कहाँ है। यह जो पाठ लिया गया है परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। तो आपका राइट आंसर क्या? डी। चलिए आगे की ओर बढ़े क्या? राष्ट्र के गठन में इतिहास का कौन सा प्रवाह बहुत ही ज्यादा निर्णायक शक्ति है? विच्छिन्न प्रवाह, अविच्छिन्न प्रवाह, लौकिक और अलौकिक। तो राष्ट्र का गठन में जो है लौकिक प्रवाह का होना सबसे ज्यादा निर्णायक शक्ति है। तो लौकिक प्रवाह आपका सी। अब देखिए, रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने? तो रामविलास शर्मा जो है केएम हिंदी का संस्थान का निदेशक बने। तो केएम आपका ए ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका ए। देखिएगा, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के जीवन संपूर्ण जीवन से संबंध है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है, उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो आवनियों का जो लेखक अशोक वाजपेयी। मछली का लेखक कौन? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। शिक्षा और संस्कृति क्या? महात्मा गांधी।
तो यह जो गद्यांश लिया गया है वह परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया। तो राइट आंसर आपका डी। चलिए, बहुत ही क्या शानदार क्वेश्चन है आपका। ऐसा ही क्वेश्चन आपका बुक से दिया जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब साहित्य रचना की बात किया जाए तो कहाँ से, परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यह जो गद्यांश है किस पाठ से उद्धत है, शिक्षा एवं संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन, नौबत खाने में इबादत, आवनियों। तो शिक्षा और संस्कृति तो बताए ही। तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं वह जो परंपरा का मूल्यांकन से पाठ से उद्धत है, जो रामविलास शर्मा के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन। परंपरा का मूल्यांकन गद्य की कौन सी विधा है, कहानी, निबंध, नाटक, जीवनी। तो परंपरा का जो है यह गद्य कौन सा है, निबंध है। तो निबंध आपका कौन ऑप्शन, बी। चलिए, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए विद्यार्थी जी, और शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगता है, आप लोग भी जो है वीडियो को देखिए। धन्यवाद।